हेलो दोस्तों, राज टेक एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए सॉइल मैकेनिक्स का प्रैक्टिस सेट का पार्ट 3। ठीक है दोस्तों, जैसा कि इससे प्रीवियस भी बता चुके हैं कि सॉइल मैकेनिक्स का इस टाइम प्रैक्टिस सेट चल रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू SSC JEE सिलेबस। ठीक है, जो कि चैप्टर वाइज होगा ये सॉइल मैकेनिक्स का। इस टाइम चल रहा है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। ठीक है, तो ये चैप्टर वाइज है जो कि टोटल 2100 क्वेश्चन है, यानी 2100 क्वेश्चन है। आप लोगों को बता ही चुके हैं पिछले प्रैक्टिस सेट में। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप पिछला प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को वहाँ उस वीडियो का लिंक मिलेगा। आप वहाँ से बाकी दो प्रैक्टिस सेट हो चुका है आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, उसमें काफ़ी 50-60 क्वेश्चन है, आप वहाँ से वो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज सॉइल मैकेनिक्स का प्रैक्टिस सेट 3। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ़ ए सॉइल, ठीक है, इफ़ ए सॉइल सफर्स ए चेंज इन वॉल्यूम बाय द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल लोड्स बट रिकवर्स इट्स वॉल्यूम इमीडिएटली आफ्टर द लोड गेट्स रिमूव सच ए सॉइल इज टर्म्ड एज। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ यह मेंशन कहा गया है कि यदि एक मृदा बाह्य के अनुप्रयोग द्वारा आयतन में परिवर्तन को सह लेती है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई क्या है, सॉइल है। ठीक है, सॉइल है, अगर इस पे कोई हम क्या कर देते हैं, एक्सटर्नल लोड देते हैं। ठीक है, मान लेते एक्सटर्नल लोड जो भी देते हैं लोड। ठीक है, अगर इस पे एक्सटर्नल लोड हम देते हैं तो ये इसका क्या है, वॉल्यूम जो है, ये इसके वॉल्यूम जो परिवर्तन है वो यह इस मृदा की जो भी कैपेसिटी है वो सह सकती है। ठीक है, लेकिन अगर बाहर हटाते हैं, यहाँ लिखा है लेकिन बाहर हटाए जाने के तुरंत बाद अपने आयतन को पुनः प्राप्त कर लेती है, तो ऐसी मृदा को कहते हैं। ठीक है, जैसे लोड हम कैसे, अगर इस सॉइल पे, इस मिट्टी पर से अगर आप इस लोड को हटाते हैं तो ये क्या है, पुनः अपने ये प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि किसी भी मटेरियल का ऐसा प्रॉपर्टी जो लोड लगाने पे उनमें उसके वैल्यू में चेंज होता है, लेकिन लोड हटा लेने पे फिर पुनः वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, ऐसी को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग पता ही होगा इसको कहते क्या हैं। ठीक है, इलास्टिक। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, इलास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक तो हो नहीं सकता, क्योंकि प्लास्टिक क्या होता है, अगर उस पर हम लोड देंगे तो उसके वॉल्यूम में, उसके शेप में चेंज होगा, लेकिन अगर लोड हटा लेंगे तो वह पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाता। तो जो अपने प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं, इलास्टिक। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, इलास्टिक सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू वाट कैटेगरी टू द ग्रेवल एंड सैंड बिलोंग। ठीक है, देखिए ग्रेवल एंड सैंड यानी बालू एंड बजरी किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ऑप्शन ये है कोहेसिव सॉइल, ऑप्शन बी है कोहेशनलेस सॉइल, ऑप्शन सी है मैलिन सॉइल, ऑप्शन डी है एक्सपेंसिव सॉइल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पता ही होगा कि जो ग्रेवल होता है इसमें क्या होता है, ग्रेवल में तो क्या, इनके पार्टिकल काफ़ी बड़े साइज के होते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या है, इनमें सबसे ज़्यादा क्या होगा, कोहेसन लेस सॉइल यानी ससंजनहीन मृदा। ठीक है, ऑप्शन क्या सही होगा, ससंजनहीन मृदा यानी ऑप्शन बी। ठीक है, ग्रेवल सैंड क्या है आपको पता ही होगा, ये कोहेसन लेस सॉइल होती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है उसको हमको बताना है। ठीक है, यहाँ मेंशन किया गया है, ऑप्शन फर्स्ट क्या है, क्ले डिपॉजिट आर मोर पोरस देन सैंड बेड्स। ठीक है, बालू तल की अपेक्षा मृतिका निक्षेप अधिक सनद होती है। ठीक है, यहाँ कहा, इसके कहने का मतलब ये है कि बालू की अपेक्षा जो मृतिका होती है, जो सील्ड होती है, वो क्या होती है कि अधिक पोरस होती है। ठीक है, यानी उनमें वायर्स ज़्यादा होते हैं, ये है ऑप्शन। ठीक है, गलत है कि ऑप्शन बी यहाँ पे है कि प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल डिक्रीज द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ठीक है, कि यदि किसी, मान लेते सॉइल में अगर ऑर्गेनिक कोई ऑर्गेनिक उसमें मटेरियल शामिल है तो यहाँ पे वो जो सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी होगा वो कम हो जाता है। ठीक है, ये है ऑप्शन सी, ये है द चेंज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट चेंज द वॉल्यूम ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, कि जो मॉइस्चर कंटेंट होता है यानी उनमें नमी होती है, अगर हम एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है, जो कि विश्राम हिंदी में बोलते हैं विश्राम कोण। ठीक है, अगर एंगल ऑफ रिपोज में हम परिवर्तन करते हैं तो उनके मॉइस्चर कंटेंट जो होता है, यानी कि जो उसमें नमी होती है उनमें भी परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी है नन ऑफ एबव। ठीक है, तो इनमें ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, मतलब कौन सा ऑप्शन गलत है वो यहाँ सही होगा।
तो हम देखते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन बी है, ठीक है। मृदा में अगर कोई ऑर्गेनिक मटेरियल शामिल होता है तो उसकी बीयरिंग कैपेसिटी क्या होती है, कम हो जाती थी। ये ऑप्शन क्या होगा, ये तो यहाँ होगा नहीं सही। उसके बाद है कि अगर हम एंगल ऑफ रिपोज में परिवर्तन करते हैं तो उनमें मॉइस्चर में भी परिवर्तन होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसमें क्या नहीं होता, तो अगर बालू तल की अपेक्षा मृतिका निक्षेप अधिक सरंद होते हैं, ठीक है। तो अगर हम एक सैंड देखेंगे, ठीक है, इनके साइज क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है क्ले से, ठीक है। तो पोरस किस में ज़्यादा होगा, सैंड में पोरस ज़्यादा होगा। तो यहाँ कहा है कि बालू क्ले डिपॉजिट मोर पोरस सैंड बेड, ठीक है, कि क्ले ये मिट्टी से अधिक होता है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि पोरस ज़्यादा कौन होगा, सैंड होगा। इस हिसाब से ऑप्शन ये गलत है। तो यहाँ ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन ए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स बताना था, ठीक है। नेक्स्ट है हु क्वाइंड द टर्म सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है, कि सॉइल मैकेनिक्स शब्द किससे बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा जीके से क्वेश्चन आ गया है। ये है न्यूयॉर्क है ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन ए न्यूयॉर्क है। ऑप्शन बी है कैसा ग्रांडे, ठीक, टरजागी, रैंकिन, ठीक है, कि सॉइल मैकेनिक्स किससे रिलेटेड है। तो यहाँ देखते हैं आप कोई भी डिफिनेशन देखेंगे ज़्यादातर तो आपको मिलेगा क्या, ये टरजागी इक्वेशन, क्योंकि जो टरजागी बियरिंग कैपेसिटी देखेंगे तो टरजागी इक्वेशन, ठीक है। इस हिसाब से ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन डी। जो हमारा सॉइल मैकेनिक्स है ये किससे लिया गया है, ठीक है, किस शब्द से बना गया है, टरजागी इक्वेशन से, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ क्या सही होगा, ऑप्शन सी टरजागी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज़ द फाइनेस्ट ग्रेन्स, ठीक है, निम्न में से किस मिट्टी में सबसे महीन कण होते हैं, ठीक है। सिल्ट में होते हैं, सैंड में होते हैं, क्ले में होते हैं, कि फाइन सैंड में होते हैं। तो सबसे फाइन ग्रेन किस में होंगे, सैंड में तो होंगे नहीं, ठीक है, सैंड में तो बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है। सिल्ट में भी नहीं होंगे। या तो फाइन सैंड या तो क्ले होगा। तो फाइन सैंड मतलब क्या है, ये भी क्ले से बड़ा ही होगा फाइन सैंड, सैंड से थोड़ा ही छोटा क्ले होगा, फाइन सैंड होगा। उस हिसाब से सिल्ट भी क्या होगा, इसके भी साइज होते हैं क्ले से बड़े ही। तो होगा क्या ऑप्शन, कि सबसे छोटा फाइनेस्ट ग्रेन किस में होगा, तो ये होगा, ठीक है, एकदम फाइनेस्ट ग्रेन किस में होगा, ये होगा क्ले में, ठीक है, मिट्टी में, क्योंकि चाहे सैंड हो सिल्ट हो इनके पार्टिकल दोनों से क्ले से बड़े ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच द करेक्ट आंसर फ्रॉम ग्रुप बी फॉर द स्टेटमेंट गिवन इज ग्रुप ए, ठीक है, कि यहाँ ग्रुप ए से और ग्रुप बी में क्या करना है हमको, ठीक है, यह बताना है कि क्या सही होगा, ठीक है। तो ग्रुप ए में देख लेते हैं द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर इज, ठीक है, कि जो सॉइल होती है अगर वो वाटर द्वारा ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, आपको पता ही है जो सॉइल बनती है ट्रांसफ़र होकर बनती है चट्टान टूटने के बाद, ठीक है, इनका एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरण होता है जिससे बनती है। तो जो वाटर द्वारा बहा के लाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है। ये एओलियन सॉइल तो होगा नहीं, क्योंकि जो एयर से बहा के लाई जाती है वायु से, उसे हम एओलियन बोलते हैं, ठीक है। एलुबियल हो सकता है ये हो, ठीक है, 7-9 का ये, ठीक है। तो ए हो सकता है, इससे मिलेगा, ठीक है। और बी देख लेते हैं क्या सही होगा, द सॉइल सॉन्टेड बाय द वाइंड, जो हवा से बहा के लाइए तो उसे क्या बोलते हैं, एओलियन पवनोड़ मेदा। तो ये इसका ये सही होगा, ठीक है। ये दो खत्म, यानी कि फर्स्ट ए सेकेंड से रिलेटेड है और बी फर्स्ट से रिलेटेड है, ठीक है। ये आपका दो हो गया, ठीक है, रिलेशन। अब थर्ड में देख लेते हैं यहाँ रिलेशन। तो यहाँ है सी द स्मॉलेस्ट सर्व साइज इज, ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू क्या होगा, तो ये सबसे छोटी वैल्यू किसकी होगी, ठीक है, चालनी की सबसे छोटी माप होती है, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से ये 0.45 होता है, ठीक है। ये इससे रिलेटेड है, ठीक है, बचा का ये तो इससे रिलेटेड होगा है। उस हिसाब से हमको देखने में क्या मिला कि ए फर्स्ट से रिलेटेड है। तो ए देखते हैं यहाँ पे क्या है कि ए का सेकेंड होना चाहिए, तो ऑप्शन बी में ए का सेकेंड है, ठीक है। बी का फर्स्ट होना चाहिए, तो बी का फर्स्ट इसी ऑप्शन बी में है, ठीक है। फिर उस हिसाब से सी का फोर्थ होना चाहिए, तो ऑप्शन बी में सी का फोर्थ है, ठीक है। और डी का थर्ड होना चाहिए, तो ऑप्शन बी में देख रहे हैं डी का ये थर्ड यहाँ पे है। तो उस हिसाब से यहाँ जो सही होगा करेक्ट आंसर
ठीक है। करेक्ट आंसर जो होगा इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये रिलेशन सही है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ए कोहेसिव सॉइल द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, कि कोहेसिव सॉइल यानी ससंजन मृदा के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी प्रस्तास्थता मापांक होता है, ठीक है। तो ये है वेरियस लाइनरिटी विथ डेप्थ, ठीक है, गहराई के साथ रेखीय रूप में बदलता है ये, ठीक है। इस कांस्टेंट विथ डेप्थ, ये गहराई के साथ स्थिर रहता है। कैन नॉट से नहीं कह सकते, नॉट ऑफ एबव, ठीक है। तो जो ससंजक मृदा के लिए प्रस्थाता मापांक क्या होता है, ठीक है, ये गहराई के साथ क्या होता है, ये गहराई के साथ इसकी डेप्थ से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसकी इच कांस्टेंट विथ डेप्थ, यह अपने गहराई के साथ स्थिर रहता है। कौन सा, कोहेसिव सॉइल की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू इंडोर अल्टरनेट वेट एंड ड्राई कंडीशन फॉर ए लॉन्ग पीरियड विदाउट कंसिडरेबल डिफॉर्मेशन एंड लॉस ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेंथ इज कॉल्ड एज, ठीक है। हिंदी मेंशन करते हैं, विचारी विरूपण और यांत्रिक शक्ति के हानि के बिना लंबी अवधि के लिए बारी बारी से गीले और सूखने की स्थिति सहन करने को सामग्री की क्षमता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे कहने मतलब ये है कि उसके डिफॉर्मेशन एंड, ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ बात कर लेते हैं कि हानि के लंबी अवधि की बारी बारी से कौन सी सॉइल गीली होती है, फिर सूखने पे वो स्ट्रेंथ को ज़्यादा वियर कर सकती है, ठीक है। तो ये है विदरिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है विदरिंग रेजिस्टेंस, ऑप्शन सेकेंड है वाटर रेजिस्टेंस, ठीक है। ऑप्शन थर्ड है परमेबिलिटी, ठीक है। ऑप्शन डी है यानी फोर्थ पे वाटर रिटेंटिविटी यानी पानी प्रतिधारण, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अपक्षय यानी विदरिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। फॉर ए कोहेशनलेस सॉइल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए कोहेशनलेस सॉइल द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है, वही भी यहाँ पे मेंशन हो गया है, ठीक है। ऊपर में क्या था कि ससंजन मृदा के लिए था, ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं हम किसके लिए है, कोहेशनलेस सॉइल के लिए। तो यहाँ पे सीधे से आप बता सकते हैं कि अगर कोहेसिव सॉइल जस्ट अपोजिट होता है कोहेशनलेस के, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसके लिए क्या था कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है ये कोहेसिव सॉइल यानी ससंजन के लिए इच कांस्टेंट रहती है, ठीक है। अगर कोहेसिव के लिए कांस्टेंट है तो नॉन कोहेशन यानी कि कोहेशनलेस सॉइल ससंजन के लिए क्या होगा, वेरियस लेंथ विद डेप्थ यानी गहराई के साथ ये बदलेगा। तो ऑप्शन इसका क्या सही होगा, सीधे से ऑप्शन ए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का क्या सही होगा, फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ट्रांसपोर्टिंग एंड डिपोजिटिंग ऑफ सॉइल इज डन बाई, ठीक है। मृदा का परिवहन और पुनः जवान किसके द्वारा होता है, ठीक है, कि ग्रेविटिक द्वारा, ग्लेशियर द्वारा, वाइंड के द्वारा, ऑल ऑफ एबव। तो सीधी सी बात है सबके द्वारा होता है यानी ऑल ऑफ एबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सचेंज ऑफ सिलिका, ठीक है, द एक्सचेंज ऑफ सिलिका डार्ट द कोहेशन बिटवीन अर्थ पार्टिकल, ठीक है, कि सिलिका की अधिकता भूमि के कणों के बीच संसंजन को दर्शाता है, ठीक है। तो क्या होता है सिलिका के लिए, ठीक है, तो हाई इंक्रीज, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, स्लोली इंक्रीज धीरे धीरे बढ़ती है, डज नॉट अफेक्ट कोई प्रभाव नहीं पड़ता, डिस्ट्रॉय नष्ट करती है, ठीक है। तो सिलिका मिट्टी के संसंजन को क्या करती है, ये डिस्ट्रॉय करती है, नष्ट करती है। तो इस आपसे ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। अगर आप इसका पूरा पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो राजटेक एजुकेशन पे आप लोगों को ये मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ है नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य क्या है, ट्रू है, ठीक है। ऑप्शन ये है इन ए ड्राई सॉइल ऑल द वायर्स आर फिल्ड विथ एयर, ठीक है, एक शुष्क मृदा में सभी रिक्तियाँ वायु द्वारा भरी होती है। ये ऑप्शन ये क्या है, सही होगा,
ठीक है, ये है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है देख लेते हैं। इन ए सैचुरेटेड सॉइल ऑल द वायर्स आर फिल्ड विथ वाटर। ठीक है, कि सैचुरेटेड सॉइल में ऑल ऑफ एबव जो वायर्स होते हैं पूरे ये वाटर का फिल्ड होते हैं। ये भी ऑप्शन क्या सही होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, सी क्या है, इन ए पार्शली इज सैचुरेटेड सॉइल द वायर्स आर ऑक्यूपाइड बाय बाथ एयर एंड वायर। ठीक है, अगर मिट्टी पूरी तरह से सूखी है, ठीक है आपको समझा दिए हैं सॉइल मैकेनिक्स के फर्स्ट सेकंड चैप्टर में कि अगर सॉइल पूरी तरह से सूखी हुई है, ड्राई है, तो उनके पूरी वायर्स में क्या रहेंगे, एयर रहेंगे। अगर मिट्टी पूरी तरह से गीली है तो उनमें क्या रहेगा, पूरा वाटर रहेगा। ठीक है, अगर मिट्टी हाफ सेचुरेटेड है, ठीक है, तो उसमें क्या रहेंगे, वायर्स, यानी कि उनके जो वायर्स होगा उसमें वायु और जल यानी कि वाटर एंड एयर दोनों रहेगा। तो इस हिसाब से देखते हैं कि ऑप्शन यहाँ पे तीनों हमको सही लग रहा है, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का ऑप्शन करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ एबव। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्टिकली इम्परमिबल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायोगिक रूप से अपारगम्य है। ठीक है, क्ले क्या होगा, क्ले होगा, ऑप्शन ये है क्ले, ऑप्शन बी है सैंड मिक्सचर, ऑप्शन सी है कोर्स सैंड, ऑप्शन क्या है ग्रेवल। ठीक है, तो यहाँ पे प्रैक्टिकली यहाँ देखा जाएगा तो कौन सा इम्परमिबल है, यानी कि अपारगम्य है, पारगम्य नहीं है। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो क्या मिलेगा कि क्ले जो होता है, क्ले क्या होता है, इनकी परमेबिलिटी सबसे कम होती है। ठीक है, सबसे कम परमेबिलिटी जिसकी होगी वही इसमें सही होगा, तो ये क्ले होगा। क्योंकि ग्रेवल क्या है, इनके साइज बड़े होंगे तो परमेबिलिटी होगी ही। ठीक है, कोर्स गन मोटी बालू भी होगा ही। ठीक है, बालू अगर है तो उसमें भी होगा ही। इस हिसाब से क्या है, क्ले है, क्ले की परमेबिलिटी कम होती है। ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन ए क्ले। ठीक है, 87 नेक्स्ट है जनरली सॉइल रिफर्स टू। ठीक है, कि समांतर मृदा किससे संबंधित होता है। ठीक है, सॉलिड मीडियम से, लिक्विड मीडियम से, गैसियस मीडियम से, पार्टिकुलेट मीडियम से, कड़ी का माध्यम से। ठीक है, तो सॉइल क्या है, ये क्या है, एक कड़ी का माध्यम है। ठीक है, यानी पार्टिकल से मिलकर बनता है, छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर बनता है। तो ऑप्शन क्या सही होगा इसके लिए, डी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्न में से सही कथन चुनें। ठीक है, इनमें हमको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन फर्स्ट है टू ए जियोलॉजिस्ट सॉइल इज द मटेरियल इन ए रिलेटिवली dense surface zone within which roots occurs and rest of the crust is termed as rock irrespective of hardness। ठीक है, कि अगर हम जियोलॉजिस्ट के आधार पर देखते हैं तो मिट्टी क्या होती है, कि वह पदार्थ होती है जिसमें जड़, तना तथा शेष परत कठोर चट्टान होते हैं। तो इस पर क्या होगा, ऑप्शन ए, इस हिसाब से देखने में लग रहा है ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, टू नेक्स्ट है ऑप्शन टू एन एग्रीकल्चरिस्ट सॉइल इज द सबस्टेंस एग्जिटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस विच ग्रोज द डेवलपमेंट प्लांट। ठीक है, सेकेंड में यह कहा गया है कि कृषि के आधार पर मिट्टी देखेंगे तो क्या है, कि जिसपे हम फल फसल ये सब उगा सकते हैं। ठीक है, खेती वगैरह कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन सही हुआ तो सी भी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो इस सबसे ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या सही होगा, ऑप्शन ऑल ऑफ एबव। ठीक है, क्योंकि दो क्वेश्चन ऊपर सही है तो सी भी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या, डी। नेक्स्ट है सॉइल्स ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर एंड डिपॉजिट एट द बॉटम ऑफ द लेक इज नोन एज। ठीक है, कि जो पानी द्वारा बहा के लाई जाती है और झील के तल पर जमी मृदा क्या कहलाती है, तो ये जो होता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लैक्स्टरीन सॉइल। ठीक है, कि जो पानी द्वारा बहा के लाई जाती है, ठीक है, और झील के तली पे वो जमी हमको मिलती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जलोढ़ मृदा। तो होता नहीं क्योंकि ये नदी पे जम की बनती है। ठीक है, लोएस होगा नहीं, ठीक है, डेंस सैंड होगा नहीं, ड्यून सैंड, तो होगा क्या, सरोवरी मृदा। ठीक है, यानी लैक्स्ट्रियन सॉइल इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एलुवियल सॉइल। ठीक है, कि जलोढ़ मृदा के लिए कौन सा एक कथन असत्य है। ठीक है, उसी को हमको चूज करना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है
इट इज फार्म्ड ड्यू टू सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेड बाई स्ट्रीम एंड रिवेट्स। ठीक है, ये ऑप्शन है। इट इज यह नदियों और धाराओं द्वारा परिवर्तित तलछट के कारण बनती है। ठीक है, ये सही होगा। इसमें गलत हमको ऑप्शन चूज करना। ठीक है, ये इसके लिए क्या है, ये सही ही होता है। ठीक है, बी है इट इज डार्कन इन कलर, यह गहरे रंग में होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी सही होगा एलुवियल सॉइल के लिए। ठीक है, दे कंटेन मेनली आयरन एंड मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या होगा, इसके लिए गलत होता है। ठीक है, कि एलुवियल सॉइल में यहाँ पे लोहा और मैग्नीशियम नहीं मिलता। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन यहाँ क्या सही होगा, ऑप्शन सी, जो कि ये एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मृदा के लिए गलत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द पार्टिकल ऑफ सॉइल आर ओरिएंटेड एज टू फेस विथ रिस्पेक्ट टू वन अनदर द सॉइल इज सेड टू हैव। ठीक है, जब मृदा कणों को किनारे से किनारे या किनारे से फलक एक दूसरे के सापेक्ष अभिविन्यास में होते हैं तो मृदा कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि यहाँ पे कहा गया है अभिन्यास। ठीक है, कि जब मृदा कणों को किनारे से किनारे, ठीक है, यानी एक इंड से एक इंड के बारे में हम देखते हैं। अगर कहीं मृदा क्या हुआ है, जमा हुआ है, ठीक है, तो उनके फलक क्या होते हैं, एक दूसरे के सापेक्ष अभिविन्यास होते हैं। अगर वो अलग दिखाई देते हैं तो उस टाइप की मृदा को हम लोग क्या कहेंगे। ठीक है, सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है, डबल ग्रेन स्ट्रक्चर, सी है हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, डी है फोकलैंड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि जब उनके अभिविन्यास अलग दिखेंगे तो हमको क्या कहेंगे, ये फोकलैंड स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑप्शन क्या यहाँ सही होगा, यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैपिलरी एक्शन इज ड्यू टू, ठीक है, केस की क्रिया किसके कारण होती है। ठीक है, एडेशन कारण, ठीक है, असंजन कारण होती है। ऑप्शन बी है कोहेशन, ससंजन कारण होती है। ऑप्शन सी है एडेशन एंड कोहेशन, ठीक है, दोनों के कारण होती है। ऑप्शन डी है नाइदर कोहेशन आर नॉट कोहेशन। ठीक है, तो कैपिलरी क्रिया किसके कारण होगी। ठीक है, तो ये मतलब जो कैपिलरी क्रिया है मोस्टली ये होता है, ठीक है, ससंजन कारण, लेकिन यहाँ पे जो मेंशन किया गया है, ठीक है, कि ये एडेशन एंड कोहेशन दोनों कारण हो सकती है। ठीक है, इस ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ठीक है, 93 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहेशन लेस सॉइल आर फार्म ड्यू टू, ठीक है, ससंजनहीन मृदा निम्न के कारण बनती है। ठीक है, यहाँ बात है कि कोहेशन लेस सॉइल किसके कारण बनती है। ठीक है, तो ऑप्शन ये है कि ऑक्सीडेशन ऑफ रॉक्स, ठीक है, चट्टानों के ऑक्सीकरण के कारण। ठीक है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, सेकेंड है लीचिंग एक्शन ऑफ वाटर एंड रॉक, ठीक है, कि चट्टानों पे पानी की लीचिंग होती है, उनसे ये निक्षेपित होकर बनते हैं। ये सी है ब्लोइंग ऑफ हॉट एंड कोल्ड वाटर, ठीक है, कि गर्म पानी और ठंडा पानी अगर हम उस चट्टान पे बहाते हैं तो उसके कारण क्या होती है, कोहेशन सॉइल बनती है। डी है फिजिकल डिजिस्ट्रेशन ऑफ रॉक्स, चट्टानों के फिजिकली अपक्षय कारण। ठीक है, तो जो कोहेशन सॉइल बनती है, यह बनती है कि फिजिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, ठीक है, चट्टानों के भौतिकी कारण। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ कैपिलरिटी राइज इज मोर देन, ठीक है, कि अगर हम केशिका में वृद्धि करते हैं तो हमको क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, उनके मैग्नीट्यूड में, तो ये हमको सिल्ट मिलेगा कि सैंड मिलेगा कि क्ले मिलेगा कि ग्रेवल मिलेगी। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, किसमें अधिक होता है। ठीक है, तो ये अगर हम किसकी हम वृद्धि करते हैं, ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा केस की क्रिया किसमें हमको देखने को मिलता है, क्ले में ही मिलता है, क्योंकि इसकी परमेबिलिटी क्या होती है, ठीक है, बहुत कम होती है। ठीक है, ऑप्शन क्या सही होगा, यहाँ क्ले। ठीक है, नेक्स्ट है कि जियोलॉजिकल साइकिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज, ठीक है, कि जो जियोलॉजिकल होता है, जो भूगर्भीय चक्र होता है, जिसकी जिसमें यह दिखाया जाता है कि चट्टान कैसे टूटता है, मानी मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो मिट्टी का निर्माण में क्रिया में जियोलॉजिकल साइकिल में मुख्यतः 3 मेंशन होता है। एक होता है पहले क्या होगा, ठीक है, पहले होगा डिपोजिशन, ठीक है,
कि कोई चट्टान पहले टूटेगी, ठीक है, कोई चट्टान टूटेगी, ठीक है, उसके पार्टिकल एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएंगे, ठीक है, जमते हैं, ठीक है, फिर कुछ समय बाद उथल पुथल होता है, उसके बाद क्या होता है, फिर वो चट्टान में परिवर्तित होंगे, फिर ट्रांसफ़र होकर कहीं जाएंगे, फिर हमको मिट्टी मिलेगा, ठीक है। तो यह जो चक्र चलता रहता है इसी को हम क्या बोलते हैं, जियोलॉजिकल सर्कल बोलते हैं, ठीक है। तो इन जियोलॉजिकल सर्कल में, ठीक है, फर्स्ट क्रिया का क्या होती है, ठीक है। तो ऑप्शन ये है कि पहले अपवीवल होगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है, फिर डिपोजिशन होगा, फिर वेदरिंग होगा, ठीक है। वेदरिंग मतलब क्या, उनका आप अच्छा ही है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पहले वेदरिंग होगा, फिर अपवीवल होगा, फिर ट्रांसपोर्टेड होगा, फिर डिपोजिशन होगा। सेकेंड थर्ड है कि वेदरिंग होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, डिपोजिशन होगा, ठीक है, फिर अपवीवल होगा, ठीक है। तो हमको यहाँ सबसे लास्ट में क्या होता है, अपवीवल ही होता है, ठीक है। तो हमको सीधे सीधे ढूंढना है कि किस ऑप्शन में अपवीवल है लास्ट में, ठीक है। तो ऐसा हमको सिर्फ क्या मिलता है कि ऑप्शन सी मिल रहा है, इसमें क्या है, लास्ट में अपवीवल है यानी उथल पुथल, ठीक है। और पहले विदरिंग है, तो किसी का पहले क्षय होगा, ठीक है, क्षय होने के बाद ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, फिर उनका डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है, उनमें बनाव होगा, ठीक है, उसके बाद फिर वो अपवीवल होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ सोचना नहीं है कि अगर पहले विदरिंग है लास्ट में अपवीवल है, अभित्थान है, तो वही ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो ऑप्शन क्या सही यही होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोन ऑफ द सॉइल इफेक्टेड बाय कैपिलरी एक्शन इज, ठीक है, किसकी क्रिया से प्रभावित, ठीक है, किसकी क्रिया से प्रभावित मृदा के लिए हिस्से को कहते हैं, ठीक है। कि जो सॉइल का अगर कोई पार्ट है वो कैपिलरी से अगर इफेक्ट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है। ऑप्शन ये है कि कैपिलरी फ्रिंज बोलेंगे, ठीक है, कैपिलरी जोन बोलेंगे, कैपिलरी फ्रिंज और कैपिलरी जोन दोनों बोलेंगे, या कोई नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ ऑप्शन, ठीक है, क्या बोलेंगे उसे, उसको हम कैपिलरी फ्रिंज भी बोल सकते हैं, ठीक है, कैपिलरी जोन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन सी, ओके। नेक्स्ट है हॉनीकॉम्ब स्ट्रक्चर इज फाउंड इन, ठीक है, कि जो कोश सॉइल की जो कोशमय संरचना होती है स्ट्रक्चर वो क्या होती है, ठीक है। तो आप यहाँ थ्योरी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या है, तो आप जाके, ठीक है, इसी चैनल पे आप सॉइल मैकेनिक्स चैप्टर फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, टाइप्स ऑफ सॉइल, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल थी, वहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हॉनीकॉम्ब स्ट्रक्चर इज फाउंड, हॉनीकॉम्ब होता क्या है, ठीक है, जैसे ये हो गया, ये कोई सॉइल पार्टिकल हो गया, ये हो गया, ठीक है, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, ठीक है, ऐसे क्या है, सॉइल है, ठीक है। तो इनमें क्या है कि दोनों साइड से वायर्स हैं, ठीक है, आप जिधर से भी देखेंगे आपको वायर्स जगह मिलेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा मिट्टी की कोई स्ट्रक्चर होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हॉनीकॉम्ब, ठीक है। तो ये ज़्यादा किस में देखने को मिलेगा, यही ये पूछा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ये है कि ग्रेवल में, कि कोर्स सैंड में, कि हाई प्लास्टिक क्ले में, कि फाइन सिल्ट एंड स्ले में। तो जिसकी एक इसको में देखने को मिलती है, ठीक है, तो ये ज़्यादातर हमको फाइन सिल्ट एंड क्ले में देखने को ये मिलेगी हॉनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्ले मिनरल्स, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिट्टी खनिज नहीं है, कि ऐसी हमको सवाल का नाम बताना है कि जो उसमें खनिज नहीं होता, ठीक है। तो फर्स्ट है एलाइट, ठीक है, सेकेंड है मोन्ट्रोमिलाइट, ठीक है, थर्ड है इलाइट है, फोर्थ है कैल्यूनाइट है, ठीक है। तो मिडल, इससे फर्स्ट, इससे प्रीवियस में भी ये क्वेश्चन मिला था कि जो एलाइट होता है उसमें कोई मिनरल नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन क्या सही होगा, ए, ठीक है। नेक्स्ट है द इफेक्ट ऑफ कोहेशन ऑन ए सॉइल स्टू, ठीक है, कि संसंजन के प्रभाव से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, कि अगर सॉइल कोहेशन हो जाता है, संसंजित मृदा हो जाती है, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन ये है रिडक बाथ एक्टिव एंड पैसिव अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी, ठीक है, कि उनकी दाब तीव्रता बढ़ने पे क्या होता है, कि अगर जो एक्टिव एंड पैसिव अर्थ प्रेशर होता है, सक्रिय और निष्क्रिय, वो दाब तीव्रताएँ दोनों घट जाती हैं, ठीक है।
बी है इंक्रीज बाथ एक्टिव एंड पैसिव अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी, ठीक है, कि दोनों जो एक्टिव एंड पैसिव अर्थ प्रेशर होता है ये बढ़ जाती है, ठीक है। रिडक्ट एक्टिव अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी बट टू इंक्रीज पैसिव अर्थ प्रेशर, ठीक है, कि सक्रिय मृदा दाब घट जाती है एंड निष्क्रिय जो होती है पैसिव होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, ये है होगा, ठीक है। कि डी है इंक्रीज एक्टिव अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी बट टू रिडक्ट पैसिव अर्थ प्रेशर, ठीक है, कि मृदा दाब तीव्रता बढ़ती है लेकिन निष्क्रिय दाब तीव्रता क्या होती है, घटती है, ठीक है। तो अगर मिट्टी कोहेशन हो जाती है, अगर मिट्टी को हम कोहेशन कर देते हैं, अगर सुसंजित मृदा है तो उनमें क्या इफेक्ट हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो हमको देखने को मिलता है ये मिलता है कि रिडक्ट एक्टिव अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी, ठीक है, बट टू इंक्रीज पैसिव अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी, ठीक है, कि सक्रिय मृदा दाब, ठीक है, ये घट जाती है लेकिन जो निष्क्रिय होती है पैसिव होती है ये बढ़ जाती है। ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन के लिए बात कर लेते हैं। पीट इज कंपोस्ट बाई, ठीक है, जो पीट होता है, पीट या दलदली जो मृदा होती है, ठीक है, जैसे कोहेशन नॉन कोहेशन होता है वैसे पीट होता है, ठीक है, ग्रेवल सैंड यस सैंड ऐसे एक पीट की मृदा होती है, ठीक है। ये पीट किससे मिलके बना होता है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है क्ले एंड सैंड, ऑप्शन सेकंड है इनऑर्गेनिक सिल्ट एंड सिल्टी क्ले, ठीक है, सेकंड थर्ड है डीकेड वेजिटेबल मैटर वनस्पति पदार्थ से मिलकर बनता है, डी है सिंथेटिक केमिकल, ठीक है। तो आपको इससे प्रीवियस भी में बता चुके हैं कि जो पीट होता है ये बनता है वनस्पतिक पदार्थ से, ठीक है, वेजिटेबल मैटर से, ठीक है। यहाँ ऑप्शन क्या सही हुआ, ऑप्शन सी, ठीक है। दोस्तों तो आज के ये सॉइल मैकेनिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो भी था टाइप्स ऑफ सॉइल, इससे ये क्वेश्चन आज का 100 क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है, ठीक है। आप अगर एसएससी जेई यूपी पीसीएल जेई यूपी ट्रिपल एससी जेई यूपी पीआरबीएल जेई किसी की भी तैयारी करते हैं तो सॉइल मैकेनिक्स से पूछे जाने वाले क्वेश्चन ये सब, ठीक है दोस्तों। ये जितने भी क्वेश्चन थे ये किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर आप इसकी पूरी नोट्स चाहते हैं तो राजटेक एजुकेशन के नाम से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही और भी क्वेश्चन जो कि टोटल 2100 क्वेश्चन है प्राप्त करने के लिए इस चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग।